हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉक टू यू में। दोस्तों, आज मैं आपसे टॉक टू यू के माध्यम से देश में चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, किसान अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वे अपनी बात अपनी तरीक़ा से रख रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहता। लेकिन मैं ज़रा देश की सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि देश में सारे गरीब सिर्फ किसान ही हैं? क्या वह ठेका मज़दूर, घरेलू कामकाज करने वाले लोग, साधारण माली, रेजा, सफाई कर्मी, साधारण ड्राइवर, छोटा मोटा ठेला व्यापारी और ना जाने कितने ऐसे पेशे हैं जो गरीब हैं, जिसका बखान करना मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है। सरकारों को मैं बोलना चाहूँगा कि किसान के पास तो फिर भी अपनी ज़मीन हो सकती है, अपना खेत हो सकता है, जिसका मालिक वह हो सकता है। लेकिन देश में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीब में नहीं बल्कि महागरीब की गिनती में आते हैं, जिनका घर वो नीला आसमान होता है, खाने को खाना नहीं, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं, फिर भी सभी नेता व सरकार उनसे नज़रें चुराते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या वह भारत देश के नागरिक नहीं हैं? उन लोगों के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है? मेरा कहना है, सरकार को चाहिए कि वह इस बात पर विचार करे कि कैसे वे अपने राज्य या देश के आय को बढ़ा सके। जो चल रहा है, जैसे चल रहा वाली प्रणाली को बदल कर आधुनिक ज़रूरत की प्रणाली को बनाने के लिए ही तो हम सरकारों को चुनते हैं। वरना सरकार को रख चुनना या ना चुनने से क्या फ़ायदा। और राज्य के मंत्री राज्य को विकसित करने की योजना तथा केंद्र के मंत्री देश को विकसित करने की योजना लागू करनी चाहिए। कुछ हद तक इसके लिए देश की जनसंख्या भी जिम्मेवार है। जनसंख्या काफ़ी तेज़ गति से हमारे देश में बढ़ रही है। देश दूसरा नंबर पे जनसंख्या बढ़ोतरी में आती है, जिससे बेरोजगार भी बढ़ रहे हैं, गरीबी जिससे बढ़ रही है, जिससे चोरी चमारी बढ़ रही है। जनसंख्या भी एक काफ़ी हद तक देश की अर्थव्यवस्था को डावाडोल करने का एक विषय है, जिसके बारे में हम नागरिकों का भी कर्तव्य है और देश के सरकारों का भी कर्तव्य है। मेरा सभी विजय नेता जो अपने चुनाव क्षेत्र में जीते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि केवल वे अपने क्षेत्र को ही विकसित करने की सोच ले तो देश धीरे धीरे अपने आप विकसित होता चला जाएगा। चुनाव कभी भी व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन आज हर चुनाव को तो एक व्यापार बना दिया गया, जिसमें मतदाता एक कस्टमर बन गया। और जिस नेता को कमाना है वह अलग से व्यापार करे। मुकेश अंबानी जी से सलाह ले कि वह कैसे व्यापार को आगे बढ़ाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। चुनाव व्यापार कभी नहीं बन सकता। चुनाव एक सेवा का माध्यम हो सकता है और होता है। यह तो ईश्वर का आशीर्वाद है जो सबको नहीं मिलता, और जनता वो है जिसकी सेवा करना हर नेता का लक्ष्य भी होना चाहिए और पूजा भी। अरे, एक समय राजतंत्र हुआ करता था, तो हम लोगों के पास ऐसे कई राजाओं के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जनता के लिए अपने परिवार तक के बलि चढ़ा दिया, परिवार तक की बलि चढ़ा दिए। मेरे बात से आपको हंसी आती होगी, लेकिन यह सच है। आप आप ही बताइए, नेता का धर्म क्या होना चाहिए? क्या सेवा भाव नहीं होनी चाहिए कि जैसे तैसे चुनाव जीत जाए? अगर किसी का कोई धर्म निर्धारित नहीं होता है, तो प्रकृति का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। सूर्य का क्या धर्म होता है? क्या वह दुनिया को प्रकाश, गर्मी, उजाला, दिन ये सब नहीं बांटता? अगर सूर्य अपना धर्म छोड़ दे तो दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। इसी प्रकार हर किसी को अपने धर्म निर्धारित करने चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। आज
नेता पर से भी विश्वास धीरे धीरे उठता चला जा रहा है लोगों का। इसलिए सभी नेता अपनी कमाई अवश्य करें, किंतु व्यापार द्वारा, न कि चुनाव द्वारा। नमस्कार।